आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबको स्वागत है। सब ठीक है। अभी रात कितना बजे? 12:30 बज गया। सब लोग रेस्ट लेना है ना? नहीं। And I'm in my studio. So welcome to my studio. Welcome to my channel Study Hub. मैं शंकर चटर्जी। आज तुमको केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट पार्ट मोस्ट प्रोबेबली एक मेटालिक बॉन्डिंग है, वो जरूरत नहीं है, तो आज हम पढ़ाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। So let's start today hydrogen bonding. What I learned in yesterday's videos, atomic bonding. Now today I will discuss about a little bit molecular bonding. So atomic bonding and molecular bonding का difference क्या है? I am going to discuss. तो पहले what is hydrogen bonding? क्या होता है? The attractive force. The attractive force, that is interparticle force, which binds hydrogen atom of one molecule and another atom of another molecule. That is the fluorine, oxygen, nitrogen. Hydrogen bond what? It is merely a strong electrostatic force of attraction and not a normal chemical bond. It is very weak. It is very weak bond compared to covalent bond. Clear? It is represented by a dotted line. Represented by a dotted line. We'll see when I give you some examples. It is a weak bond. It is as compared to a covalent bond. And it behaves like a bridge between the atoms that holds one atom by covalent bond and another atom by hydrogen bond. Okay, so let's start. What is the cause of formation of hydrogen bond? There's something cause है. क्या है cause? When I will discuss later. पहले तुमने थोड़ा डिस्कस करने दो कि what is the atom plus atom. What we learned about in the previous chapters, the atomic bond क्या होता है? Any atom or atom, उसका बीच में जो बॉन्ड हो रहे हैं मिला के क्या मिलता है? मॉलिक्यूल है। इसको एटम और एटम मिला के तब हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन एटम मिला के H2 होता है। ये जो बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बॉन्ड बहुत हाई है एंड मॉलिक्यूल बन गया। फिर एटम मिला के मॉलिक्यूल। सपोज और एक एटम है, अलग एटम है, प्लस अलग एटम है, वो मिला के बनता है मॉलिक्यूल। क्लियर? इसका बस एटम बॉन्ड बनता है, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
एटम से एटम बहुत ज़्यादा है। जब कोई मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनता है, इफ देयर इज बॉन्ड फॉर्म बिटवीन वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से जो बॉन्ड बनता है इससे, तो अब इन दैट केस दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। इसीलिए समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना, बस यही है molecular bonding. So hydrogen bonding is that type of molecular bonding. We'll discuss. Atom ये atomic bonding, ये है atomic bonding, but ये जो molecule है, इस molecule का कोई atom, इस molecule का कोई atom, उसका साथ जो bond होगा वही है molecular bonding. तो इससे जो ताकत है, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये बॉन्ड का स्ट्रेंथ जितना भी हो, मॉलिक्यूल का बॉन्ड का स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा नहीं है। क्योंकि सपोज इसके जो एटम, इस एटम में जो थोड़ा बॉन्ड बनता है, दिस इज द मॉलिक्यूलर बॉन्ड एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग happens in case of hydrogen bonding. I am coming. I will discuss left and clearly and lucidly. Clear? What is atomic bonding? What is molecular bonding? Atomic bonding is more powerful than molecular bonding. Molecular bonding is very weak. It is a weak force of attraction. In case of atomic bonding, it is high. It is a strong force of attraction. But here, weak force of attraction. क्योंकि याद करो, सपोज एक एटम है, जो सेकेंड जो एटम है, फर्स्ट एटम से सेकेंड एटम ए और बी क्या है, इसका पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसका पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये मिला के कोवलेंट बॉन्ड बनाया। ए बॉन्ड इसका भी है, ए बॉन्ड इसका भी है। इट इज शेयरिंग बोथ ऑफ देम, कोवलेंट बॉन्डेड, बट इन सम केसेस सपोज इससे बी, ए से बी इज वेरी हाई पावरफुल, दैट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। ओके, बोथ आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस होना चाहिए, से डिफरेंस इससे ज़्यादा है, दैट इज ये मोस्ट पावरफुल है, ये थोड़ा कम पावरफुल है। तो इससे बॉन्डिंग बनाया, बॉन्डिंग हो गया, लेकिन जब ये चाहेगा बी, इसको बॉन्ड तोड़ सकते हैं। सो इन दैट केस ये जो एटम मिला के जो मॉलिक्यूल होगा, इस मॉलिक्यूल का ये एटम जो है ए, इट ऑलवेज ट्राई टू बी safe, that is it always wants to be, just wants to make a backup, that is he knows that this is more powerful. In that case what happens, ये जो बॉन्ड है ये बी के तरफ, बी क्या करता है, it is attracts toward itself as it is more powerful. So in that case what happens, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसका भी इलेक्ट्रॉन है, इसका भी इलेक्ट्रॉन, तो थोड़ा इसका पास खींच लेगा। इससे क्या होगा, इससे थोड़ा डेल्टा नेगेटिव होगा, इस थोड़ा डेल्टा पॉजिटिव आएगा ना। इन दिस केस थोड़ा अपोजिट चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज, मोर थोड़ा इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज इसको होगा। इन दिस केस व्हाट हैपेंस, दैट मीन्स ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड इसके तरफ हिल गया, ये मोस्ट पावरफुल है, ये लेस पावरफुल है। सो ये क्या करेगा, ये उस कोशिश करेगा जो अलग जो मॉलिक्यूल है, ये तो मॉलिक्यूल बन गया, ये मॉलिक्यूल का जो ए एटम है थोड़ा वीक है, और एक एटम है, अगेन आई एम टेलिंग, सपोज दिस इज सेम थिंग इज हैपन, ए नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है,
या ये डेल्टा पॉजिटिव है। ये क्या करेगा, दिस मॉलिक्यूल ऑफ द एटम, दिस एटम ऑफ दिस मॉलिक्यूल, दिस एटम से एंड दिस एटम, इससे थोड़ा बॉन्ड बन जाएगा। ये है मॉलिकुलर बॉन्डिंग और क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन केस ऑफ व्हाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन केस ऑफ, in this case hydrogen will be main atom. Most of the cases I am giving the examples. So this happens, this is the intermolecular, this is the molecular bonding and this is weak. ये ज़्यादा है, ये weak है, लेकिन इसका पास एक रास्ता है, क्योंकि जब वो छोड़ देगा इसका पास साथ बॉन्ड बना सकता है, ये जब छोड़ देगा इसके साथ बॉन्ड बना सकता है। तो लेकिन ये तो है, बॉन्ड है, इसका साथ बॉन्ड है, लेकिन दोनों मिलाकर एक बॉन्ड बनाता है। दिस इज नोन एज द मोलिकुलर बॉन्डिंग व्हिच विल बी नोन दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हाट यू सी, व्हाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सी आउट हियर, in case of what you see, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड बन गया। इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, HF is a covalent bond, high electropositive element, negative elements F. Again, this is HF, this is the molecule, this is the molecule. Again, this is also molecule, hydrogen fluoride molecules. These atoms combine to form molecules. This is a covalent bond. They combine by covalent bonds, and this in this case same thing happens, high electronegative, so it attracts the bond towards itself, so it will negative, it will be थोड़ा positive, it will be negative, it will be positive, it will be negative, it will be positive. In that case what happens, in this case ये जो थोड़ा हाइड्रोजन थोड़ा पॉजिटिव हो गया, ये थोड़ा नेगेटिव हो गया, ये हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन का बीच में थोड़ा क्या होता है, ये डॉटेड लाइन से ये बंध हो रहा है, ये बॉन्ड इज क्रिएटेड बिटवीन फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन, एंड दिस इज वेरी वीक, it is not so strong as this type of bond, and this is known as molecular bond as well as hydrogen bond. At in each case hydrogen involves out there. This is also hydrogen bond, this is also ऐसे ऐसे हो रहा है, okay, ऐसे ऐसे हो रहा है। So in this hydrogen fluoride molecule, ये molecule का बीच में कोई एटम, ये मॉलिक्यूल का बीच का कोई एटम, उसका पास जो, तो मॉलिक्यूल का अंदर कोई एटम का जो बॉन्ड हो रहा है, एटम एंड एटम से, मॉलिक्यूल का अंदर, दोनों मॉलिक्यूल का अंदर से कोई एटम द्वारा जो बॉन्ड बनता है वही है मॉलिक्यूलर बॉन्ड, एंड इट इज ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड इट इज इंडिकेटेड एज डॉटेड स्ट्रक्चर। आई हैव फर्स्ट टोल्ड यू, इट इज इंडिकेटेड एट डॉटेड स्ट्रक्चर। डॉटेड मीन्स क्या है, वीक, ब्रोकन। स्टेल लाइन का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। डॉटेड लाइन मीन्स वीक बॉन्ड, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन out here. So hydrogen bond is weak. It is represented as dot structure, hydrogen fluoride. Not only hydrogen fluoride, but also in case of water also, ammonia also, anything. Water में क्या होता है? See example. So as it is in case of, so hydrogen bonds कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है? हाइड्रोजन के साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन के साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एज फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, कितना है, 4 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज 4। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, these are the electronegative elements. हाइड्रोजन एंड एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में जो
बॉन्ड बनता है वही है हाइड्रोजन बॉन्ड. इट इज वन टाइप ऑफ molecular bond, weak bond than that of covalent bond. Clear? The weak force of कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. क्यों? पॉजिटिव में नेगेटिव होता है. सो वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वही है, उसमें जो बॉन्ड बनता है वही है हाइड्रोजन बॉन्ड. इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, व्हाट यू सी हियर इज हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल्स. हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल्स उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है. सीरीज कभी कभी ये जिगजैग फॉर्म में होता है. कैसे? लेट मी सी अबाउट वाटर. सपोज दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज हाइड्रोजन. वाटर है, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज हाइड्रोजन. अगेन दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज हाइड्रोजन. H2O बनता है. ओके, इन दिस वे okay, you can write in this way: ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन होता है. इसके बीच में अगेन यू कैन राइट आउट हियर ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन. देखो ये ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. तो ऑक्सीजन क्या होता है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव. ये थोड़ा इसका खींचता है, दैट मीन्स इट इज़ नेगेटिव आ गया, इट इज़ डेल्टा पॉजिटिव आएगा. इट इज़ नेगेटिव आएगा, इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव आएगा, इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव आएगा, डेल्टा पॉजिटिव. क्या होगा? ये जो है पॉजिटिव, अगेन इसमें जो अगर पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव इस बीच में थोड़ा बॉन्ड बन सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड. क्लियर? हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है. इसके बीच बगल में सरो अगेन ऑक्सीजन. ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है. ऐसे वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल. ये मॉलिक्यूल का ये हाइड्रोजन एटम, इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन एटम, इसके साथ जो अट्रैक्शन हो रहा है, जो बॉन्ड बन रहा है, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड. तो एक मॉलिक्यूल का एटम हाइड्रोजन एटम एंड अदर मॉलिक्यूल का कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बाय एटम. तो ये वाटर का हाइड्रोजन एटम एंड अदर वाटर का इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम का साथ जो बॉन्ड बनता है, द बॉन्ड क्रिएटेड बाय हाइड्रोजन एंड एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, दैट इज नोन एज द हाइड्रोजन बॉन्ड. क्लियर? सो in case of ammonia फॉर्मेशन NH3, हमने क्या देखा? वाटर देख लिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड भी देखा. ओके, ये जिगजैग मोशन होता है, जिगजैग हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है, बस टेलर में होता है. इन केस ऑफ एमोनिया NH3, इसमें कहता है एक नाइट्रोजन, उसका साथ एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है. क्लियर? Again NH3, क्लियर? NH3 ये जब NH3, the N high electronegative than hydrogen, so the bond will towards the nitrogen and it will form what? Positive. It will be थोड़ा negative. Okay, it will be थोड़ा negative. This way NH3, this NH3, this N नेगेटिव थोड़ा, ये पूरा पॉजिटिव, थोड़ा डेल्टा पॉजिटिव, ये थोड़ा डेल्टा पॉजिटिव, थोड़ा डेल्टा पॉजिटिव. इसका बाद क्या होगा? क्लियर? सी आउट दिस
हॉट हेयर ये एन और हाइड्रोजन के बीच के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन एंड एन यहाँ पर नहीं है, ये जब पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये डॉटेड लाइन है, दिस इज द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स नाइट्रोजन। ओके, सो ये जो होता है, ये जो होता है हाइड्रोजन एंड अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। क्लियर, इससे कोई भी सकता है, यहाँ पर नाइट्रोजन होगा, हाँ यहाँ भी नाइट्रोजन होगा, यू कैन राइट एनीथिंग आउट हियर। पर ये जो बॉन्ड होता है हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स नाइट्रोजन, ये है ऐसे, अगेन नाइट्रोजन, अगेन हाइड्रोजन, अगेन हाइड्रोजन, ऐसे हो रहा है। ये जो बॉन्ड होता है दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज द इन केस ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्स। ओके, दिस इज द weak electrostatic force of attraction. So now I am telling about the conditions of hydrogen bonding. What are the conditions? So very important. In which condition hydrogen bond occurs? Hydrogen, if hydrogen atom should be bonded to a highly electronegative atoms, that is fluorine, oxygen, nitrogen, SA. We know fluorine is greater than, electronegativity of fluorine is greater than oxygen is greater than nitrogen. Remind it. So, hydrogen bond, hydrogen atom should be bonded to high electronegative atoms. Number two, the size of electronegative atom, size of the electronegative atom should be small. Why? But smaller size, higher the attractive force, larger the size, less is the attractive force. The high should be small होना चाहिए। HCl और HF, देखो HF में हाइड्रोजन बॉन्ड है, HCl में नहीं है, क्यों? दिस इज द रीजन। HF और HCl क्यों नहीं है? HCl गैस है, क्यों? नो, बिकॉज ऑफ बिगर साइज ऑफ क्लोरीन, फ्लोरीन से क्लोरीन का साइज ज़्यादा है, तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड बी स्मॉल, तो क्लोरीन का साइज ज़्यादा है, बिगर है, दैट्स वाई HCl डू नॉट फॉर्म। HCl में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, whereas HF में है। ओके, सो रिमाइंड इट। नाउ I'm discussing the hydrogen bond से बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है, the types of hydrogen bond। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये दोनों टाइप्स है, टू टाइप्स है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर, अंतःआणविक और इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा और इंटर एंड इंट्रा, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये क्या होता है? such bond occurs how? Between two different molecules, same kind or different kinds. Such it is occurs between two different molecules, बस। ये क्या होता है? It occurs with different atoms of same molecules. It occurs different atoms of same molecule. Very important. सेम मॉलिक्यूल के अंदर जो डिफरेंट एटम्स है उसका तरह होता है, सपोज व्हाट इज दिस? What is this? And
I'm just giving a sketch. Okay. What is intermolecular hydrogen bonding? What is intramolecular hydrogen bonding? It happens to different molecules. To different molecules. It is different atoms of same molecules. देखो इटा HF हाइड्रोजन फ्लोराइड्स इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन का अंदर पहले हम डिस्कस किया इससे और इससे दिस इज द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O one water molecule another water molecule इस वाटर मोलिक्यूल का हाइड्रोजन इस वाटर मोलिक्यूल का ऑक्सीजन इसके साथ जो बॉन्डिंग होता है वो है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग whereas intramolecular hydrogen bonding occurs different atoms of same molecule. This is the orthonitrophenol, paranitrophenol. The question comes, the boiling point of this is higher than this paranitrophenol. Why? The orthonitrophenol, this is orthonitrophenol. Yeah, in this what happens? See out here, ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है ये तो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड बट out here in this case this is positive this is negative this is positive this is negative high electronegative atoms इससे जो बॉन्ड बनता है this is not a hydrogen bond this is hydrogen bond yeah same molecule and different atoms hydrogen oxygen ये जो बॉन्ड बनता है इससे the same atom same molecule का different atom का अंदर जो बॉन्डिंग है वो है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लियर ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है क्वेश्चन में कम्स H2S इज व्हाट गैस बस H2O इज लिक्विड क्यों होता है ये लिक्विड होता है ये गैस होता है हमने बोला जो हमारा सा A और B का एटम है ताकत बहुत है ये क्या चलना है चाहिए इसका साथ पीछे का कोई रास्ता है बैकअप है दैट मीन्स इट इज नॉट इजीली मेल्टेड इट इज नॉट इजीली स्प्रेडेबल व्हाई देयर इज ए स्मॉल एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड इज देयर इन केस ऑफ H2O हाइड्रोजन बॉन्ड इज देयर बट इन केस ऑफ H2S देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्ड so force of attraction is less this for your attraction is high so it is liquid it is gaseous less attraction फैल जाते हैं ओके सो मेनी थिंग्स आर देयर अल्कोहल वाटर अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड्स इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड है नॉर्मल जो टेम्परेचर है उससे ज़्यादा होगा कि उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड है क्लियर किसी का बॉइलिंग पॉइंट हाई या किसी का लो है उसका रीज़न क्या है उसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है एक्स्ट्रा फोर्स उसमें देना पड़ेगा उसको ब्रेक करने के लिए ओके सो दिस इज द hydrogen bonding concept. So many questions will come. I also give some questions and you have to write the answers based upon these discussions. Thank you. Good night. Okay.